दोस्तों, क्या आपने एक ऐसी जगह देखी है जहाँ पर खून का झरना बहता है और 3 ऐसे लेक्स जो एक दूसरे के पास में मौजूद है, लेकिन फिर भी इन तीनों लेक्स के पानी का कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और क्या आपने कभी आकाश में ग्रीन लाइट होते हुए कभी देखी है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 1, ब्लड फॉल्स। दोस्तों, ये ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका में बहने वाली एक ऐसी लाल खून की नदी है जिसे देखने पर शायद आप डर जाएंगे या तो सोच में पड़ जाएंगे कि ये रेड फॉल कैसे हो रहा है। पहली बार इस रेड फॉल्स को 1911 में देखा गया था और तभी से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो रिसर्च के दौरान पता चला कि इसके अंदर से जो पानी निकल रहा है, तो इस बात को सोचकर साइंटिस्ट हैरान थे कि बाहर का टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस, तो उसके अंदर से निकलने वाला पानी आखिर जम क्यों नहीं रहा था। इतनी ठंड में तो इस पानी को बर्फ हो जाना चाहिए था। तो साइंटिस्ट की टीम ने इसके ऊपर और भी गहराई से रिसर्च की तो पता चला कि इसके नीचे एक लेक है जिसका पानी सोल्टी है, जिसकी वजह से ये पानी बर्फ नहीं बन रहा था। और दूसरी बात कि इस पानी का कलर क्यों लाल हो रहा था, तो इस पानी के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से जैसे ही ये पानी हवा के कांटेक्ट में आता है तो इस पानी का कलर तुरंत ही चेंज हो जाता है, इसीलिए इससे बहने वाले पानी का कलर रेड था। नंबर 2, कैलीमुतु, इंडोनेशिया। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे अमेजिंग प्लेस में से एक है क्योंकि इनके पीछे की मिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये इंडोनेशिया में मौजूद 3 ऐसे लेक्स हैं जो कि ये तीनों लेक एक दूसरे के आसपास है, लेकिन इन तीनों लेक्स के पानी का कलर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिस वजह से इन चीजों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और आज के समय में ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। और इसके अलावा इन तीनों लेक्स की एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तीनों लेक्स खुद ब खुद अपना कलर चेंज करते रहते हैं। कभी इनका कलर हरा होता है तो कभी नीला, कभी लाल तो कभी काला हो जाता है। जब इन तीनों लेक के ऊपर साइंटिस्ट की एक टीम ने रिसर्च किया तो ये पता चला कि इन तीनों लेक्स का अलग अलग कलर वॉल्केनो करप्शन की वजह से, क्योंकि वॉल्केनो से निकलने वाले गैस और मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं, जिस वजह से इन तीनों लेक्स के पानी का कलर अलग है और वो खुद ब खुद चेंज होते रहते। लेकिन रिसर्च से पहले यहाँ के लोकल लोगों का कहना था कि यहाँ पर आत्माओं का वास रहता है, जिस वजह से ये एक श्रापित जगह है। नंबर 3, ग्रीन लाइट इन स्काई। दोस्तों, क्या आपने कभी आकाश में ग्रीन लाइट देखी है? शायद आप में से किसी ने नहीं देखी होगी क्योंकि ये लाइट्स हमारी पृथ्वी की साउथ पोल और नॉर्थ पोल में दिखाई देती है। ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तो होता ही है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस ग्रीन लाइट के पीछे के साइंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। नॉर्मली ये ग्रीन लाइट हमारी पृथ्वी पर कहीं भी दिखाई नहीं देती है, सिवाय हमारी पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के। अगर आप इस एरिया में कहीं भी रहते हैं तो आपने इस लाइट्स को जरूर देखा होगा। हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सन से निकलने वाले हाई स्पीड मैग्नेटिक पार्टिकल जब ये अर्थ के पास आते हैं तो हमारी अर्थ का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो फील्ड इन आर्टिकल्स को अपनी तरफ खींचता है। तो सन से निकलने वाले हाई स्पीड मैग्नेटिक पार्टिकल्स अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहां जाकर ये वहां की एयर को आयोनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक रेडिएशन उत्पन्न होती है, जिससे ये ग्रीन लाइट हमें आसमान में देखने को मिलती है। नंबर 4, टियानजी माउंटेन्स। दोस्तों, ये पहाड़ चाइना के हुनान प्रांत में स्थित है और ये माउंटेन देखने में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते, क्योंकि इन माउंटेन्स का साइज और शेप दूसरे माउंटेन्स के मुकाबले बहुत ही पतला है, जिस वजह से इन माउंटेन्स की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ये देखने में जितना खूबसूरत है उतने ही ये खतरनाक भी है, क्योंकि ये माउंटेन सैंडस्टोन से बने हुए और ये सभी माउंटेन्स आज से 300 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। सैंडस्टोन से बने होने की वजह से ये पहाड़ कभी भी गिर जाते हैं। और आपने जो अवतार मूवी देखी होगी तो उसमें जो पेंडोरा दिखाया जाता है, जिसमें उड़ते हुए पहाड़ होते और वो पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए होते, मूवी में इन सभी का आइडिया इन्हीं पहाड़ों से आया है। आज के समय में ये पहाड़ देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 5, फ्लोटिंग आइलैंड। दोस्तों, अपने आइलैंड तो बहुत सारे देखे होंगे, जिसमें आइलैंड एक ऐसी चीज होती है जो एक ही जगह पर स्थिर रहती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे आइलैंड देखे हैं जो पानी के ऊपर तैरते हो? और ये आइलैंड कोई विदेश में नहीं बल्कि इंडिया में ही है। ये फ्लोटिंग आइलैंड लोकतल झील में है, जो कि मणिपुर के इम्फाल से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये फ्लोटिंग आइलैंड पानी के ऊपर तैरते हैं और इनके ऊपर टूरिस्ट के लिए होटल्स भी बने हुए हैं।
अगर आप इस आइलैंड पर रहना चाहते हैं तो आप यहाँ रह भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ना तो लाइट की सुविधा मिलेगी और ना ही नेटवर्क मिलेगा। और यहाँ के घरों में लाइट्स के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, रेनबो माउंटेन्स। दोस्तों, ये माउंटेन्स देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं क्योंकि इन माउंटेन्स के ऊपर मल्टीपल कलर्स होते हैं। इन माउंटेन्स के ऊपर ये कलर आइस में मौजूद मिनरल्स की वजह से होता है। जब इन पहाड़ों के ऊपर बहुत सारी बर्फ पड़ती है और एक टाइम के बाद जब ये बर्फ मेल्ट होने लगती है तो मिनरल्स के साथ कंबाइन होके सरफेस का कलर कलरफुल हो जाता है। और ये माउंटेन कोई एक ही जगह पर नहीं है, बल्कि ये रेनबो माउंटेन्स पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं। ये माउंटेन्स पेरू, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट्स, आइसलैंड और चाइना में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इनमें से किसी भी प्लेस पर गए हो? हमें कमेंट करके जरूर बताना।